5 दिसंबर 2022 को दिल्ली के जंतर मंतर का नज़ारा बिल्कुल अलग था। अपनी परंपरागत वेशभूषा में यहाँ मौजूद लोग त्रिपुरा से आए हैं। यहाँ मौजूद लोगों की संख्या करीब 2000 बताई गई है। यहाँ मौजूद लोगों ने अपनी भाषा में गीत गाए। लेकिन ये लोग यहाँ पर किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि यह एक राजनीतिक आयोजन है। बल्कि यह कहना चाहिए कि ये एक विरोध प्रदर्शन है। इस विरोध प्रदर्शन में शामिल लोग भारत में एक और नए राज्य के गठन की मांग कर रहे हैं। इस मांग में एक और खास बात ये है कि ये लोग चाहते हैं कि यह राज्य आदिवासी राज्य हो। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व त्रिपुरा के राज परिवार के मुखिया प्रद्योत माणिक्य देव बर्मन कर रहे थे। हम लोग दिल्ली आए हैं दिल्ली को बताने के लिए कि एक राज्य है जिसका नाम है त्रिपुरा। उस त्रिपुरा ने हिंदुस्तान को बहुत कुछ दिया है, लेकिन हानि बुसा जो भूमि पुत्र है, आज हम अपना अधिकार के लिए, अपना राइट्स के लिए, अपना सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस के लिए फाइट कर रहे हैं। किसी कम्युनिटी के खिलाफ फाइट नहीं कर रहे हैं। अपना कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए, अपना भविष्य के लिए फाइट कर रहे हैं। तो बहुत लोगों को लगता है कि नॉर्थ ईस्ट से जो भी कोई आता है दिल्ली, तो वो शायद उग्रपंथी होगा, वो देशद्रोही होगा, वो देश के खिलाफ होगा। नहीं, तिप्रासा हिंदुस्तान का देश प्रेमी है। हम लोग अपने देश को प्यार करते हैं और हम चाहते हैं कि दिल्ली में जो भी सरकार हो, आज बीजेपी का है, कल कांग्रेस का था, परसों कोई और भी हो, आपको तिप्रासा के बारे सोचना पड़ेगा। हमारा भविष्य के बारे आपको सोचना पड़ेगा। दरअसल पिछले साल यानी 2021 में त्रिपुरा की राजनीति में एक बड़ी घटना दर्ज हुई थी। यहाँ के राज परिवार के मुखिया प्रद्योत माणिक्य देव बर्मन के नेतृत्व में आदिवासियों का एक नया संगठन तैयार हुआ। इस संगठन ने त्रिपुरा के लिए एक अलग आदिवासी राज्य टिप्रालैंड की मांग उठाई। इस मांग को आदिवासी इलाकों में नौजवानों का जबरदस्त समर्थन हासिल हुआ। इस संगठन ने बहुत जल्दी ही ये साबित कर दिया कि वह राज्य की राजनीति को पलट देने की क्षमता रखता है। इस संगठन के अस्तित्व में आने के साथ ही बीजेपी और आईपीएफटी का गठबंधन बिखरने लगा। आईपीएफटी आदिवासियों की पार्टी है। इस पार्टी के साथ गठबंधन की बदौलत ही बीजेपी ने सीपीआईएम की सरकार को उखाड़कर राज्य की सत्ता में शानदार एंट्री दर्ज की थी। लेकिन आज हालत ये है कि आईपीएफटी के सभी कार्यकर्ता और नेता आदिवासियों के नए संगठन टिप्रा मोथा ज्वाइन कर चुके हैं। See, I want unity because now the appeal by our Maharaja Bobagra, since he is the icon of our state, he appealed to all the people and he requests to be Thancha. Thancha means unity. So I feel without unity, whatever we demand, whatever we want, it will be difficult to success. मैं आईपीएफटी में था, लेकिन हमारे महाराजा ने एकता की कॉल दी है और मैं हमेशा एकता के पक्ष में रहा हूं, क्योंकि एकता के बिना हम अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर सकते हैं। हमारे महाराजा ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर आदिवासी एकता कायम की है और मैं इसके पक्ष में हूं, इसलिए मैंने आईपीएफटी छोड़कर टिप्रा मोथा ज्वाइन किया है। टिप्रा मोथा ने त्रिपुरा में आदिवासियों की स्वायत्त परिषद के चुनाव में भी बीजेपी को हरा दिया। उसके बाद से यह तय माना जा रहा है कि त्रिपुरा में अगले साल होने वाले चुनाव में बीजेपी की राह बेहद कठिन होगी। बीजेपी ही नहीं बल्कि किसी भी पार्टी के लिए त्रिपुरा में सरकार बनाने के लिए
टिपरा मोथा के सहयोग की जरूरत होगी। राज्य की राजनीति के प्रमुख राजनीतिक दल ये बात समझते हैं। बीजेपी के लिए फिलहाल टिपरा मोथा से किसी तरह की बातचीत संभव नहीं है, क्योंकि अंततः केंद्र और राज्य दोनों ही जगह उसकी सरकार है। अगर वह टिपरा मोथा से बातचीत करती है तो इसका मतलब ये होगा कि बीजेपी की केंद्र सरकार को भारत में एक और नए राज्य की नींव रखने की घोषणा करनी होगी। बीजेपी फिलहाल इसके लिए तैयार नजर नहीं आती है। लेकिन क्या टिपरा मोथा कांग्रेस और सीपीएम के साथ किसी तरह का गठबंधन करने को तैयार है? दिल्ली में अपने लोगों को संबोधित करते हुए कम से कम अभी तो टिपरा मोथा के नेता यही कह रहे हैं कि कोई गठबंधन नहीं होगा। टिपरा मोथा, टिपरा सा, टिपरा दोफा मर जाएगा, लेकिन कॉम्प्रोमाइज अपने टिपरा सा के साथ नहीं करेगा। आज से 1 साल पहले जब हम लोग आए थे दिल्ली, तो सब लोग ने बोला था, अरे टिपरा मोथा तो इलेक्शन के पहले अलायंस करके टिपरा लैंड का डिमांड और नहीं करेगा। लेकिन इलेक्शन के लिए सिर्फ 2 महीना बाकी है और आज हम लोग फिर से दिल्ली में आए हैं ग्रेटर टिपरा लैंड डिमांड करने के लिए। तो जिस लोग ने बोला था कि हम लोग अलायंस करेंगे, टिपरा लैंड को हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर देंगे, आज मैं उनको बोलना चाहता हूं, उनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि 1 साल से ऊपर हो गया है, हमने ना किसी से अलायंस किया है, हमने ना किसी से बात किया है और इलेक्शन 2 महीना बाकी है। अगर आज आपने हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड राइटिंग में नहीं दिया तो मैं आप सबको बोलना चाहता हूं, आपको जो भी लिखना है न्यूज़पेपर में लिख लो, लेकिन प्रद्योत माणिक्य, टिपरा मोथा, टिपरा सा आप अपना टिपरा सा को बेवकूफ बनाकर अपना राजनीति, सस्ता राजनीति नहीं करेगा। टिपरा मोथा ने त्रिपुरा की राजनीति में 1 साल के भीतर जो उथल पुथल की है, उसके आधार पर यह कह सकते हैं कि अगले साल के विधानसभा चुनाव में उसकी भूमिका बेहद अहम होगी। लेकिन उसने जो मांग रखी है, क्या वह जायज़ मांग है? क्योंकि कांग्रेस और सीपीआईएम के नेता यह कहते हैं कि टिपरा मोथा का इस मांग पर अड़ जाना एक राजनीतिक पैंतरेबाजी ज्यादा है। एक समय उन्होंने झारखंड को गिमिक कहा था, एक समय उन्होंने छत्तीसगढ़ को गिमिक कहा था, उत्तराखंड को कहा था, तेलंगाना को कहा था कि केसीआर का वो एक गिमिक है। और आज कौन शासन में है उनको मालूम पड़ता है। लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए और लोगों की जो सेंटिमेंट्स है उनको आपको हल्के तरीके से साइडलाइन नहीं करना चाहिए। त्रिपुरा विधानसभा में कुल 60 सीटें हैं। इन सीटों में से 20 सीटें आदिवासियों के लिए रिजर्व है। इस लिहाज से ऐसा लगता है कि टिपरा मोथा बेशक राज्य की राजनीति में एक बड़ा प्लेयर है, लेकिन क्या वह अपने दम पर राज्य में सरकार बना सकते हैं? यह संभव नहीं लगता है। ये माना जा रहा है कि टिपरा मोथा सत्ता का मुख्य दावेदार होने की बजाय एक सहयोगी दल की भूमिका में ज्यादा नजर आता है। हालांकि टिपरा मोथा के नेता कहते हैं कि यह गलतफहमी है। आपके पास 60 में से 20 सीट है जो रिजर्व हैं। क्या आपको लगता है कि प्री पोल या पोस्ट पोल अलायंस? कौन कह रहा है कि हम 20 सीट में फाइट करेंगे? हम 40-45 सीट में फाइट करेंगे, अगर ठीक लगा तो हम 50 सीट में भी फाइट कर लेंगे। कौन कह रहा है कि हम 20 में फाइट करेंगे? एक समय था कि सब लोग कहते थे कि मायावती बहन जी सिर्फ बहुजन समाज सीट में फाइट करेगी। कौन कहता है कि आज बीएसपी सिर्फ दलित सीट में फाइट करता है? 2014 के बाद ये देखा गया कि जिन राज्यों में बीजेपी चुनाव हार भी गई है, वहाँ कई राज्यों में बीजेपी ने सरकार गिराकर अपनी सरकार बना ली है। क्या त्रिपुरा में ऐसी गारंटी है कि टिपरा मोथा के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले बीजेपी के साथ नहीं चले जाएंगे? अगर हमारे कोई भी सदस्य ने अपने पार्टी और अपने कम्युनिटी के संग धोखा किया तो हमारे लोग हमारे एमडीसी और एमएलए को घर से तान कर पीटेंगे और उनका घर जला देंगे। हमारे लोगों का एक सेंटिमेंट है और अगर आपको लगता है कि पैसे के आधार में हमारे एमएलए बिक जाएंगे तो बिकने दीजिए, हम और 1000 लीडर्स को तैयार कर लेंगे। त्रिपुरा की राजनीति अगले विधानसभा चुनाव तक कितने मोड़ से गुजरेगी यह कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल तो ऐसा लगता है कि टिपरा मोथा राज्य की राजनीति में
एजेंडा सेट कर रही है। त्रिपुरा आदिवासी का एक नया संगठन त्रिपुरा मोथा आज अलग राज्य की मांग को लेकर दिल्ली आए हैं। ये जानते हैं कि ये लड़ाई एक लंबी लड़ाई है, पर ये बात भी सच है, त्रिपुरा मोथा ने त्रिपुरा के राजनीति में एक बड़ा बदलाव लाया है। आज त्रिपुरा में कोई भी पार्टी सरकार बनाए, ये त्रिपुरा मोथा के बिना नहीं हो सकता है।